प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम जो है विकास के लिए काम करते हैं, हम पलायन रोकने का काम करते हैं, हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो मुझे ये प्रशांत किशोर जी बताएं कि डॉक्टर शैलेश सागर जी, जिन्होंने कई डॉक्टरेट की डिग्रियां अपने नाम किया है और कई जो है मुफ्त सेवाएं भी दिया है इन्होंने कई हॉस्पिटलों में, इसके बावजूद भी इनको जो है इस तरह से दरकिनार करना, क्या ये सही है? जिन्होंने अपने खून पसीने से चिनारी विधानसभा को जनसुराज के रंगों से रंग दिया, उस जनसुराज का एक भी कार्यकर्ता इनकी तबीयत खराब होने पर भी नहीं आया और उसके बजाय भी जो है वो कई अन्य संभावित प्रत्याशी को मैदान में उतार दिए। भैया प्रचार प्रसार नहीं रुकना चाहिए, ऑडियंस और जनता जो है, जनता के साथ विकास हो या ना हो, सिर्फ बात कहने के लिए तो अगर मैं बीमार पड़ गया, मेरे कामों का मूल्यांकन नहीं होता है जो मैंने किया, आवश्यकता से अधिक काम किया, मीटिंग्स कराए, सब कुछ कराए मैंने। आज अगर मैं 1.5 महीने से बीमार पड़ गया, सभाएं नहीं कराई, तो आप मुझे आहत करेंगे? मेरा सवाल ये है, अगर आप सर्वे पे टिकट देना है तो आप सर्वे करा लीजिए, ठीक है। अगर किसी के पैरवी पे टिकट देना है, किसी के प्रभाव में टिकट देना है, आप बेशक दीजिए। मेरा तो पार्टी ज्वाइन करने से पहले से था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और आज भी मैं कहता हूँ चुनाव लड़ूंगा। मुझे तो मैं भाई सामाजिक आदमी हूँ। जनसुराज को हराने का काम करेंगे आप? देखिए, क्योंकि अब पूरा मैं पब्लिक आपके साथ है, अब दलित समाज। सीधी सी बात है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे कुछ वोट्स आएंगे, अगर मान लो उस वोट से किसी को नुकसान होता है, किसी भी पार्टी का जो हार जाती है, तो वो कहेगी कि डॉक्टर शैलेश ने हराने का काम किया। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई मेरे वोट लाने से, मेरे चुनाव लड़ने से अगर कोई पार्टी हारती है तो उसका खामियाजा भुगतती है, तो ये भाई उस पार्टी के अपने कमियाँ हैं, अपने विचार मंथन करें कि भाई मैंने। कहा जाता है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे तो अनपढ़ लोग उन पर राज करेंगे, और यही बिहार में हो रहा है कि राजनीति में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी रुचियां खत्म होती जा रही है। सारे लोग अपने करियर सेट करने में लगे हुए हैं और जो नेता होते हैं, चोर और लुटेरा टाइप के जो नेता होते हैं, वो जनता को लूटने में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जिन्होंने MBBS, MD और न जाने कितनी डॉक्टरेट की डिग्रियां इनके पास है, और इन्होंने अपना करियर सेट करने के बजाय लोगों का सेवा करना चुना, राजनीति चुना, और इन्होंने कई दलों का भी सहारा लिया, लेकिन कई दलों की जो है आइडियोलॉजी से इन्होंने समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने सारी दलों को छोड़ करके और निर्दलीय इन्होंने चुनाव भी लड़ा। अच्छा खासा इनका वोट भी आया था। इसके बाद जनसुराज का जो मैनिफेस्टो था उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने जनसुराज को भी ज्वाइन किया। शुरुआत में जब जनसुराज को कोई नहीं जानता था, इन्होंने घूम घूम करके प्रयास किया, प्रचार किया, प्रसार किया, यहाँ तक कि इन्होंने अपने खून पसीने से उस चिनारी विधानसभा को सींचा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि इनका जब तबीयत खराब हुआ तो इनका जनसुराज का एक भी कार्यकर्ता इनसे मिलने के बजाय और 10 संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में उतार दिए, जिससे ये कमजोर हो पाए। इन तमाम मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे, जनसुराज के तमाम मैनिफेस्टो पर चर्चा करेंगे, मौजूदा राजनीति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी। जी क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आपने खून पसीने से चिनारी विधानसभा में जनसुराज का प्रचार किया, तमाम क्षेत्रों में भी जब लोग जाते हैं तो आपका नाम जो है सर्वप्रथम वो लोग सुनते हैं। जहां पर भी जनसुराज की बात आती है तो वहां डॉक्टर शैलेश सागर की नाम जरूर आती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अभी आपके बाद 10 प्रत्याशी और घूम रहे हैं, संभावित प्रत्याशी। देखिए, उसको तो रोका नहीं जा सकता है कि 10 संभावित प्रत्याशी और घूम रहे हैं। क्योंकि मैं बीमार हो गया, आपने देखा, आपने सुना भी, जाना भी, तब आप मेरे पास आए। जी। जो संगठन एक परिवार होता है, इस संगठन का कोई भी व्यक्ति मुझसे हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आया। ठीक है, जब मैं एडमिट था तो बहुत बुरी स्थिति में था। आज तो मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके पार्टी, आपके आइडियोलॉजी को फैलाते हुए, काम करते हुए बीमार हुआ, तो कितने लोगों ने और कितने जन और पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कितने लोगों ने मेरा हाल चाल जाना, फ़ोन करके भी, या आने की जहमत उठाई जिले के संगठन के लोगों ने। और दूसरी बात, जब हम पटना में जा रहे थे मीटिंगों में, तो फरवरी तक डेट था, मार्च तक डेट था नॉमिनेशन का कि भाई आप नॉमिनेट कर दीजिए, इसके बाद आपको क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि लगातार नॉमिनेशन होते जा रहा है। इवन 11 में बीमार 1.5 महीने में अभी 10 प्रत्याशी बढ़ गए, 8 प्रत्याशी बढ़ गए, 11 संभावित प्रत्याशी हो गए। अभी भी नॉमिनेशन चल रहा है। आओ, हाँ आते जाओ। जबकि कहा जाता था कि भाई इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट डेट है, आप नॉमिनेट हो जाइए,
अगर आपको जनसुराज से चुनाव लड़ना है या फिर आपको जनसुराज की बातों में इंटरेस्टेड हैं चुनाव के लिए, तो अगर इसके बाद कोई आएगा तो उनसे ऊंची शुल्क ली जाएगी ताकि वो ना आ पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें बंद हैं, डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, एक से एक लोग आते जा रहे हैं। पहले से जो काम कर रहा है, ज़मीनी स्तर पे काम किया है खून पसीना एक करके, उसकी कोई कहीं कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पे कोई मतलब ही नहीं है। जो नए लोग आ रहे हैं, कहते हैं ना कि नए लोग आ रहे हैं, बस आते जा रहे हैं। जैसे बात किया जाता है तमाम दलों की, तमाम दल के जो नेता होते हैं वो दलित समाज के लोगों को चुनते हैं, उनसे प्रचार करवाते हैं, फिर उनको यूज एंड थ्रो करके दूसरे अन्य प्रत्याशियों को स्वर्णों को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। सेम जनसुराज वहीं पर कहती है कि हम जो है इन तमाम चीज़ों को जो है नहीं मानते, हम विकास की बात करते हैं, हम जो है बिहार से अन्य राज्यों में जो पलायन करते हैं उस पर हम काम करते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं, इसीलिए हम जो है शिक्षित एजुकेटेड पर्सन को जो है हम चुनते हैं और उन्हीं को प्रत्याशी बनाते हैं। तो इतने बावजूद, इतने आपके पास डिग्रियां हैं, इतने आप जो है एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद भी कई ऐसे भी नेता घूम रहे हैं जिनको राजनीति का र नहीं पता है, एजुकेशन का ई नहीं पता है, वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और वो भी जो है विकास की बात करें, एजुकेशन की बात करें। तो क्या यहाँ पर चेनारी विधानसभा में आपसे बेहतर विकल्प हो सकता है जनता के लिए? ये तो देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे चेनारी में तो आपको जनता बताएगी कि कौन बेहतर व्यक्तित्व वाला धनी है और कौन अच्छा व्यक्ति है जिसको हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति आए तो चुनाव मतलब जीत के जाए और हमारे क्षेत्र का विकास करे। चेनारी विधानसभा में अभी तक जितने भी विधायक एमपी हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए उनका क्या डेवलप रहा है, वहाँ पे क्या लोगों ने किया है। तो भैया, जब नहीं पढ़ोगे, जब संविधान नहीं पढ़ोगे, एजुकेशन नहीं लोगे, आप नियम कानून को ताक पे रखोगे तो विकास कहाँ से कर पाओगे, है ना। समाज तो जैसा था वैसा ही आज भी, आज से 10 साल पहले चेनारी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। तो आप बालू की बात करोगे, माफियागिरी की बात करोगे, अपने पैसे बनाने की बात करोगे, यहाँ से भाग कर वहाँ जाने की बात करोगे, तो उससे तो चेनारी डेवलप होगा नहीं। उससे तो राजनीति उसे कहते नहीं है, उसे तो कहते हैं कि भैया वोट दे करके, दारू पिला करके दलितों का वोट ले लिया और खुद दलित होकर के चुनाव जीत गया और दलित जो है फिर दलित को ही चूसने में लगा हुआ। ये स्थिति है सुरक्षित सीटों की। जनरल सीटों पे अगर हम बात करें तो सारे पूरे प्रदेश में यही है, नेताओं का हाल है। जीत करके यहाँ से जाते हैं और विकास की कहीं कोई बात नहीं करते हैं, शिक्षा की कोई बात नहीं करते हैं, मेडिकल की कोई बात नहीं करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है, रोजगार की कोई बात नहीं करते हैं, पलायन की कोई बात नहीं करते हैं, वृद्धों का कोई बात नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें बात कौन करेगा? बात वो करेगा जिसने शिक्षा ग्रहण करी हो, जिसने समाज को करीब से देखा हो, जिसने समाज के लोगों को टूटते देखा हो, गरीबी क्या होती है, अशिक्षा क्या होती है, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे उनके साथ मारा पीटा जाता है, कैसे उनको लूटा जाता है, कैसे दलित की बहु बेटियों का बलात्कार किया जाता है, कैसे आए दिन बहुजनों के साथ हत्याएं हो रही हैं। तो ये जो सामाजिक स्तर के लीडर हैं वो इस चीज़ को भांपते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। अब बाकी जो आया पैसा बांट के मुर्गा भात दारू खिला पिला के एमएलए एमपी बना, उससे क्या मतलब है? किसी का मर्डर हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, किसी का बच्चा पढ़े ना पढ़े, स्कूल का मकान गिर जाए, हैं बच्चे बारिश में पेड़ के नीचे पड़े हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को, कि भाई चुनाव का माहौल आया है, बहुत सारे लोग आपके पास आए हैं, आप देख लीजिए, बीजेपी ने नचनिया गवनिया को मौका दिया और हर दल वाले भी वही करते फिर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनके आने से आपका क्राउड वो जीत के अपने फॉलोअर से जीत के चले जाएंगे, लेकिन आपका ना पार्टी का भला होगा ना जनता का भला होगा। आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, ठीक है आप युवा, सोशल मीडिया हो, किसी के फॉलोअर्स हो, आप वहीं तक सीमित रखो, लेकिन अगर समाज को डेवलप चाहिए, आपके क्षेत्र डेवलप होना चाहिए, तो एक बेहतर एजुकेशन पर्सन वाले को जिताओ जो बेहतर सोच रखें, आपके डेवलप की सोच रखें, आपके बच्चे की, अब समाज की, और मतलब हर तरह से आपके विधानसभा को सुरक्षित की रखने की बात करता हूँ। उसको वोट देकर के आप विधानसभा भेजिए और उनके लिए वोट कीजिए। जब चेनारी विधानसभा में हम लोग जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से ये कहती है कि जहां जनसुराज की बात आती है वहां सबसे पहला नाम आता है प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर से भी पहला नाम आता है डॉक्टर शैलेश सागर का, क्योंकि आपने जो है जनसुराज को उस चेनारी विधानसभा के हर एक गाँव तक पहुँचाने का काम किया है। लोग कहते हैं कि इस बार हम जो है
तमाम नेताओं को हमने तलाशा, तमाम नेताओं को जो हमने मौका दिया, लेकिन इस बार जो है हम कुछ अलग करना चाहते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर शैलेश सागर जी को हम लोग चुनना चाहते हैं। आपकी कई अन्य जातियां भी हैं वहां पर, जिनकी हजारों हजार संख्या में जो है वोट है, लेकिन कोई प्रत्याशी न मिलने की वजह से मजबूरन वो जो है एनडीए के साथ चले जाते हैं, इंडिया के साथ चले जाते हैं, कांग्रेस के साथ, तमाम दलों के साथ चले जाते हैं। इससे जो है सामने वाली पार्टी जो डैमेज होने का काम करती है। तो क्या आपके निजी जो जुड़े हुए जो व्यक्ति, आपके पर्सनल व्यक्तित्व से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपकी जाति को, खास आपकी जाति के भी लोग हैं, क्या वो इस बार आप अगर प्रत्याशी नहीं होते हैं जनसुराज से, तो जनसुराज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी जो जाति है, मैं दलित समाज से हूं, और दलितों में बिहार के अंदर में जाति है कि जाति नहीं। दलित आज दलित है, दलितों में करीब 22 जातियां हैं, बिहार के अंदर की बात कर रहा हूं, जिसमें कुछ जातियां जो है राजनीतिक रूप से भागीदारी में हैं, सक्रियता में निभा रही हैं, लेकिन जो हमारी जाति है वो आज भी एकदम सबसे निचले स्तर पे है। हमारी जाति में कोई नेता नहीं है, हमारी जाति में कोई एजुकेशन की कमी है। तो अगर कोई हमारी जाति से पढ़ के अगर आना चाहता है, देखिए राजनीतिक ऐसा मंच है कि हम यहाँ से अपने लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं। तो जब हम पढ़ लिख करके उस क्षेत्र से, उस जगह से आते हैं, और चेनारी विधानसभा मेरा जन्म स्थान भी है, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा पैतृक निवास भी है, मैं डेहरी विधानसभा रहता हूँ। जब हमारे माता पिता गरीब थे, मजदूरी करके पाला पोसा बड़ा किया, मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, ठीक है। आज मैं मेरी माँ नहीं रही, लेकिन माँ को याद करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत गरीबी में पाला, और मैंने मेहनत करके इतनी पढ़ाई करके जब मैं आया, और चाहता तो मैं अभी भी चाहता हूँ आराम से रह सकता हूँ, लेकिन समाज को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कि ये जातियाँ, ये समाज आज भी पीछे है, राजनीतिक रूप से शिकार हो रहे हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि मेरी जाति का भी एक कोई लीडर आया है जो हमें बता रहा है कि शिक्षा क्या होती है, इन चीज़ों पे, मुद्दे पे बात कर रहा है कि आपका हक अधिकार क्या है। अगर शुरू से मेरी इच्छा रही है कि मैं लड़ूं, चेनारी विधानसभा में हमारी संख्या अच्छी है, साथ ही साथ सासाराम विधानसभा में मेरी अच्छी संख्या है, 60,000 प्लस की संख्या मेरी सासाराम विधानसभा में है। वहाँ जाएंगे तो कुल मिला जुला करके एसटी की संख्या जो है 67,000 है, जो पहाड़ पे आदिवासी रहते हैं, उनसे हमारा संबंध है, और वहाँ पे आना जाना हर चीज़ें होती हैं उनके। हाँ, लोग आपकी चर्चा और ऊपर में हमारी संख्या भी वहाँ 22 से 23 हज़ार के करीब है। तो कुल मिला जुला करके उनके बीच में और लोगों के बीच में हमारे संबंध अच्छे हैं, लोग मुझे याद करते हैं, पसंद करते हैं। सवाल ये है कि अगर मुझ जैसे पढ़े लिखे नीचे तबके के लोग को अगर जनसुराज भी मौका नहीं देती है, अपने पटल पे अपने मुख्य धारा से लाने का काम नहीं करती, जोड़ने का काम नहीं करती है, राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है, तो हम कहाँ जाएंगे? और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं किसी का गुलामी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अगर मुझे भी गुलाम बना के रखा जाए कि आप गुलामी की तरह काम कीजिए, सिर्फ काम कीजिए, तो भाई मैं अपने समाज के हक का अधिकार के लिए निर्दलीय भी लड़ना होगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें वो नो डाउट, कोई शक नहीं है। अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे तो पूरा जनसुराज पर इफेक्ट पड़ेगा, पूरा वहाँ उसका जो है बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। तो भैया कथनी और करनी में अंतर होता है। जनसुराज के सूत्रधार कहते हैं कि मैं उसको चुनाव लड़ूंगा जो साफ सुथरी छवि का हो, जो अच्छा व्यक्तित्व का धनी हो, जो पढ़ा लिखा हो, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, मैं जैसे भी हो साधन संसाधन लगा करके चुनाव उसको लड़ाऊंगा या उसे विधानसभा भेजने का काम करूंगा। अगर अच्छा व्यक्ति विधानसभा चुन के जाता है तो समाज साफ सुथरा बनता है ना, और लोग की एक जो सोच है वो अलग बदलती है, लोग विकास की बात करते हैं, फिर उस क्षेत्र में विकास का भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहने में है। और हाँ, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो ये कहाँ तक सत्य होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरी सोच और मेरी आइडियोलॉजी ये है कि जो भी समाज के विकास की बात करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। मैं किसी का वो नहीं बन के नहीं रहूँगा कि भाई मेरे साथ ही काम करो, समझौते कर लो, आप नहीं है तो अगले को दे दो, अगला मेहनत किया तो उस मतलब आपकी मेहनत को पानी में मिला दिया जाए, अगला जब बाद में आए तो उसको कर दिया जाए। तो ये चाहिए, मतलब ये अच्छी नहीं है, ये मतलब भविष्य के लिए भी और पार्टी या दल और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, दल के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी बातें नहीं है। तो अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो प्रभाव तो है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब इसका प्रभाव चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, कितना प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, है ना। क्या इस चीज़ों को जो है ऑडियंस के साथ जो है आप इस चीज़ को कहेंगे साफ तौर पर कि अगर जनसुराज आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है, आपको चुनाव में हिस्सा नहीं देती है, आपको वहाँ से कैंडिडेट नहीं बनाती है, तो आप जनसुराज को हराने का काम करेंगे? देखिए, पहला बात तो मेरा सवाल है
मेरा पूछने का भी हक बनता अधिकार है जी कि अगर मैं बीमार पड़ गया, जी मेरे कामों का मूल्यांकन नहीं होता है जो मैंने किया, आवश्यकता से अधिक काम किया, मीटिंग्स कराए, सब कुछ कराए मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर मैं 1.5 महीने से बीमार पड़ गया, सभाएं नहीं कराई, तो आप मुझे आहत करेंगे। मेरा सवाल ये है, सवाल ये है, अगर आप सर्वे पे टिकट देना है तो आप सर्वे करा लीजिए, ठीक है। अगर किसी के पैरवी पे टिकट देना है, किसी के प्रभाव में टिकट देना है, आप बेशक दीजिए, आप बेशक दीजिए। मेरा तो पार्टी ज्वाइन करने से पहले से था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और आज भी मैं कहता हूँ चुनाव लड़ूंगा। मुझे तो मैं भाई समझौते के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। स्वराज को हराने का काम करेंगे आप, देखिए, क्योंकि अब पूरा मैं पब्लिक आपके साथ है, अब दलित समाज। सीधी सी बात है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे कुछ वोट्स आएंगे, अगर मान लो उस वोट से किसी को नुकसान होता है, किसी भी पार्टी का जो हार जाती है, तो वो कहेगी कि डॉक्टर शैलेश ने हराने का काम किया। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई, मेरे वोट लाने से, मेरे चुनाव लड़ने से अगर कोई पार्टी हारती है तो उसका खामियाजा भुगतती है, तो ये भाई उस पार्टी के अपने कमियां हैं, अपने विचार मंथन करें कि भाई मैंने देखिए, जब जनसुराज का आपने प्रचार प्रसार किया, पूरा तो पब्लिक जनता काम करेगी पूरा ना, हराने का काम जनता करती है। पूरा पब्लिक एक्टिव हो गई जनसुराज के प्रति, और जैसे ही उनको पता चलेगा कि डॉक्टर शैलेश सागर को जनसुराज प्रत्याशी नहीं बनाई है, तो वो और जो है पार्टी से खफा हो जाएगी। हमको लगता है कि जनसुराज को कोई दलित वोट ही नहीं कराएगा, क्योंकि चेनारी क्षेत्र में दलितों का वोट सबसे ज़्यादा और सुरक्षित सीट भी है। तो क्या प्रशांत किशोर का जो है वहाँ पर जमानत भी जब्त ना हो जाए, कहीं ऐसा चीज़ तो नहीं देखने को मिला? कारण ऐसा है कि जनता सब समझ रही है आज के डेट में। जनता जो दूसरे दलों के उम्मीदवार हैं और वर्तमान विधायक एमएलए जो भी हैं, सबको भी वहाँ की जनता देख रही है। मेरी छवि से भी अवगत है, मेरे बातों से, मेरे हर चीज़ों से अवगत है। तो व्यक्तित्व अलग होता है, और मैं जिस व्यक्तित्व के साथ मैदान में उतरा हूँ और लोगों के बीच में गया हूँ, तो हाँ, तो ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसे चुनती है और किसे हराती है। और बाकी हार जीत का तो फिर पार्टी अपना विश्लेषण खुद करती है कि हम किसके द्वारा हार गए, क्यों हार गए, किस लिए हार गए, ये तो उनका विषय रहा, ठीक है। लेकिन चुनाव की बात रही तो मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। सासाराम या चिनारी? अब देखिए, दोनों आसपास ही है, दोनों जगह आपकी बहुमूल संख्या है। देखिए, अगर मौका मिला तो सासाराम भी लड़ सकता हूँ, लेकिन चेनारी के लिए नॉमिनेटेड हूँ, नॉमिनेट किया हूँ। अगर वहाँ नहीं भी मिलता है मौका, पार्टी नहीं भी टिकट देती है, फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें एकदम कोई इसमें नो डाउट। अब लोग कहेंगे, कुछ कहेंगे कि ये पार्टी के गाइडलाइन से हट के है कि आप पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो आप पार्टी का विरोध करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपके कैमरे के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई, मैं जनसुराज ज्वाइन करने से पहले से ही अपने को संभावी प्रत्याशी लिखता हूँ, उम्मीदवार लिखता हूँ, और मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है। संवैधानिक रूप से मैं स्वतंत्र हूँ, इस पे किसी दल का, या मैं जिस दल में हूँ, अगर उसका कोई बैड रिएक्ट मेरे लिए होगा या बैड कमेंट होगा कि नहीं वो इस पार्टी में है, अगर नहीं देंगे तो लड़ेंगे, यानी मेरा विरोध करेंगे, तो ये विरोध की भावना नहीं है। ये जो है मेरी स्वतंत्रता है, संवैधानिक रूप से मेरी इच्छा है, मैं स्वतंत्र हूँ चुनाव लड़ने के लिए, ये है। चलिए, आपने सुना डॉक्टर शैलेश सागर जी को, और जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम जो है विकास के लिए काम करते हैं, हम पलायन रोकने का काम करते हैं, हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो मुझे ये प्रशांत किशोर जी बताएं कि डॉक्टर शैलेश सागर जी, जिन्होंने कई डॉक्टरेट की डिग्रियां अपने नाम किया है और कई जो है मुफ्त सेवाएं भी दिया है इन्होंने कई हॉस्पिटलों में, इसके बावजूद भी इनको जो है इस तरह से दरकिनार करना, क्या ये सही है? जिन्होंने अपने खून पसीने से चेनारी विधानसभा को जनसुराज के रंगों से रंग दिया, उस जनसुराज का एक भी कार्यकर्ता इनकी तबीयत खराब होने पर भी नहीं आया, और उसके बजाय भी जो है वो कई अन्य संभावित प्रत्याशी को मैदान में उतार दिए। भैया, प्रचार प्रसार नहीं रुकना चाहिए। ऑडियंस और जनता जो है, जनता के साथ विकास हो या ना हो, सिर्फ बात कहने के लिए तो प्रशांत किशोर जी हैं कि हम जो है एजुकेशन पे काम करें, विकास पे काम करें, लेकिन क्या विकास का काम हो पा रहा है या नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे लिए जो है आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और डॉक्टर शैलेश सागर जी के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को फॉलो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।